Hello guys, my name is Raj Tilakpal and I am back with another video on Pandas. आज तक आपने जितने भी फंक्शन सीखे Pandas में, those were the tools. आज तक आपने एप्लीकेशन नहीं सीखा. Now it is very important to apply those tools which you have learned for data analysis. So आज हम IPL डेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है? So IPL डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है. उससे आपको दो CSV फाइल्स मिलेंगे विच आर मैचेस एंड डिलीवरीज. मैंने उन दोनों को इंपोर्ट किया है और मैचेस और डिलीवरी वेरिएबल्स पे डाल दिया है. नाउ इफ़ आई सी मैचेस, आपके पास मैचेस का डेटा है. अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो यू आर फेमिलियर विद दिस डेटा सेट, विद दिस डेटा फ्रेम. एक्चुअली मैचेस पे क्या है, ये हर एक रो हर एक IPL का मैच रिप्रेजेंट करता है. और आज तक IPL में जितने भी मैचेस हुए हैं सबके डेटा यहाँ पर है. सो यू हैव द सीजन, सिटी, डेट, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन एंड सो ऑन. और एक और CSV फाइल मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, वो है deliveries.csv, जो मेरा डिलीवरी डेटा फ्रेम पे है. What you have in this data frame is every delivery that has ever been bowled in IPL, every ball that has ever been played in IPL, वो सारा डेटा है. So the questions we are going to solve are these 6 questions and I have divided the 6 questions into 2 parts. एक है matches.csv के लिए और एक है deliveries.csv के लिए. The reason I have kept them separate क्योंकि हम दोनों डेटा फ्रेम को मिलाकर क्वेश्चन करना अभी तक नहीं सीखे हैं, which we will learn in the future videos. So आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, by using the tools which we have learned till today. So let's get started. So मेरा पहला क्वेश्चन है, how many matches were played in IPL till today? So इसका आंसर हमको कैसे मिलेगा? So if you remember, मैंने बोला था हर एक रो IPL का हर एक मैच रिप्रेजेंट करता है. तो अगर IPL का सारा डेटा मेरे पास है तो द नंबर ऑफ रोज विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैचेस दैट हैज एवर बीन प्लेड इन IPL. तो इट्स वेरी सिंपल. तो इस यहाँ पे 756 रोज दिखा रहा है, मतलब 756 मैचेस प्ले किए गए हैं IPL में. सो मैं अगर इस डेटा फ्रेम का शेप निकालूं तो 756 मैचेस खेले गए हैं. नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं इसका 0 मेंशन कर देता हूँ. तो द नंबर ऑफ मैचेस दैट वर प्लेड in IPL till today is 756. So ये बहुत ही easy था. Let's go to the next one. So the next one comes as how many matches were played in every season? कितने सारे मैचेस खेले गए हैं every season पे. तो अगर मैं मैचेस को देखूं तो what we have to do is के हर एक सीजन के नंबर ऑफ मैचेस को निकालना है. How do we do that? इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि हर एक सीजन का वैल्यूज काउंट करना पड़ेगा. मतलब मेरे को ये काउंट करना पड़ेगा कि हर एक सीजन में कितने सारे रोज हैं. अगर मेरे को हर सीजन का नंबर ऑफ रोज मिल गया तो दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैचेस. सो इसके लिए आज हम नया फंक्शन सीखेंगे, उसका नाम है वैल्यू काउंट्स. वैल्यू काउंट्स एक सीरीज फंक्शन है जो क्या करता है कि एक सीरीज में, एक कॉलम में आपको हर एक वैल्यू का फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है. लेट मी शो यू. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैचेस का सीजन उठाऊंगा और उस पर एज सून एज आई हिट शिफ्ट एंटर, वैल्यू काउंट्स क्या करता है कि इट रिटर्न्स यू सीरीज जिसके इंडेक्स पे वो सारा वैल्यूज़ को डाल देता है जो आपके सीजन कॉलम पे था, और वैल्यूज़ पे आपको उसका फ्रीक्वेंसी देता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है. सो 2013 में 76 मैचेस खेले गए थे, 2012 में 74, 2009 में 57. और ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में है. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू. जैसे आप पास करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में आपको देगा. सो दिस वाज व्हाट वी वांटेड, हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन एवरी सीजन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हिच टीम वॉन IPL 2015? ये डेटा मेरे को मैचेस से ही मिलेगा. Now if I take a look at the data, the first thing that I have to find to solve this question कि मेरे पास relevant data क्या है. I want a team which won IPL 2015.
तो मेरे पास IPL 2015 का छोड़ के कोई दूसरा सीजन का डेटा क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो मुझे लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप नहीं, मैं फिल्टर कर लूँगा, सिर्फ वही मैचेस निकाल लूँगा जो सीज़न 2015 में खेला गया था। सो आई विल अप्लाई फिल्टर ऑन सीज़न, और ये 2015 का सीज़न मुझे चाहिए। जैसे मैं शिफ्ट एंटर करूँगा ये मेरे को बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा, एंड आई विल पास इट बैक टू मैचेस। जहाँ जहाँ पे बूलियन सीरीज पे ट्रू है सिर्फ वही रोज मेरे पास उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सीजन 2015 था सारे रोज मेरे पास आ गए। नाउ इफ यू नोटिस कि सारे मैचेस मेरा डेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। नाउ हाउ विल आई फाइंड कि कौन से टीम ने जीता था 2015 IPL? टू गेट द आंसर आई हैव टू फाइंड कि मेरा फाइनल मैच कौन सा था। अब फाइनल मैच किस डेट पे खेला जाता है? हर एक सीजन का लास्ट डेट पे खेला जाता है। तो अगर मेरा डेटा फ्रेम सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर तो मेरा लास्ट जो रो है वही फाइनल मैच है, विच वॉज प्लेड इन कोलकाता बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। अगर मैं ये रो निकाल सकूं तो इसका विनर जो होगा वही मेरा IPL 2015 का विनर होगा। हियर मुंबई इंडियंस इज देयर। तो मुझे ये रो निकालना है यहाँ से। तो पहले तो मैं इसको एक वेरिएबल पर डाल दूंगा जिसका नाम रखूंगा मैचेस 15, और इस मैचेस 15 में से मेरे को लास्ट रो निकालना है। नाउ फ्रॉम द टूल्स दैट वी हैव लर्न टिल टुडे, कौन सा टूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू गेट द लास्ट रो? ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज करूंगा, बट कौन से बेसिस पे मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज को सॉर्ट करना, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है? सीजन के बेसिस पे, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट रो चाहिए और कुछ तो नहीं चाहिए। तो मैं अगर सीजन के बेसिस पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स करूं और लास्ट रो को रखूं तो मेरा फाइनल मैच उठ के आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा मैचेस और ड्रॉप डुप्लीकेट्स, सबसेट पे मैं सीजन पास करूंगा और मैं लिखूंगा कीप इक्वल टू लास्ट। जैसे ही मैं ये करता हूं तो मेरे पास वो रो उठ के आ जाता है विच इज द फाइनल मैच ऑफ IPL 2015। अब द विनर ऑफ दिस मैच वॉज मुंबई इंडियंस। सो IPL 2015 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। So, मैं अगर विनर निकालूं सो यू हैव मुंबई इंडियंस एज योर आंसर। आई विल नॉट प्रोलॉन्ग दिस वीडियो, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे डिलीवरीज के ऊपर आएंगे। सो बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन लेट्स जस्ट सी व्हाट द डिलीवरी डेटा हैज़, क्योंकि आज तक मैंने दिखाया नहीं डेटा। डिलीवरी डेटा में आज तक जितने भी बॉल्स खेले गए हैं IPL में वो सारा डेटा है, वो सारा बॉल का इंफॉर्मेशन है। तो पहला है मैच ID, फिर है इनिंग्स, कौन से इनिंग्स पे खेला गया था वो बॉल, बैटिंग टीम कौन था, बॉलिंग टीम कौन था, कौन से ओवर पे खेला गया है, उस ओवर का कौन सा बॉल था, बैट्समैन कौन था, नॉन स्ट्राइकर कौन था, बॉलर कौन था, ऐसे करके वो क्या सुपर ओवर था, कुछ कॉलम्स ट्रंकेट हो गए। फिर यहाँ पे नो बॉल रन्स, बैट्समैन रन्स, एक्स्ट्रा रन्स, टोटल रन्स, या उस बॉल में कितने रन्स बने बेसिकली ये बोला है। एक है बैट्समैन, एक है एक्स्ट्रा रन्स, टोटल रन्स और बाकी सारे रन्स। फिर है प्लेयर डिसमिस्ड, अगर कोई डिसमिस हुआ है तो कौन हुआ है, डिसमिसल काइंड, कोई डिसमिस हुआ है तो कैसे हुआ है, आइदर रन आउट या फिर कॉट एंड बोल्ड या फिर कॉट। अगर कॉट है तो फील्डर कौन था। तो ये है मेरा डेटा। सो वी विल बी सॉल्विंग नाउ दिस क्वेश्चन, विच बैट्समैन हिट सिक्सेस ऑन द फर्स्ट ओवर, ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ एन ओवर। मतलब कौन से वो बैट्समैन है जो ओवर के पहले बॉल में छक्का मार दिए, मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन दैट वी हैव टू अप्लाई नाउ कि मेरे कौन से डेटा रेलिवेंट है, मुझे रेलिवेंट डेटा निकालना होगा। तो मेरे यहाँ पे डेटा रेलिवेंट कौन सा होगा, हर एक ओवर का पहला बॉल रेलिवेंट है। तो मैं क्या करूँगा कि हर एक ओवर का पहला बॉल मैं निकाल लूँगा। और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, बॉल बेसिकली अगर 1 है तो इट रिप्रेजेंट के वो ओवर का पहला बॉल है। सो आई विल फिल्टर द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉल इक्वल टू 1। मैं लिखूँगा डिलीवरी बॉल इक्वल टू 1 और इसको वापस डिलीवरी पर डालूंगा।
एज सुन एज आई हिट शिफ्ट एंटर, ये मेरे पास सारा बॉल का डेटा आ गया जो ओवर को पहला बॉल था, और मैं इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, बॉल बोल के। इफ यू सी द डेटा, अब मुझे जानना है कि कौन से वो बॉल्स है इस डेटा फ्रेम में से जिसमें बैट्समैन ने 6 मारा था, और बैट्समैन ने 6 मारा था ये कैसे पता चलेगा? बेसिकली अगर बैट्समैन रन्स अगर 6 होगा, जैसे कि ये, इसका मतलब है उसने 6 मारा। तो मैं इस डेटा फ्रेम में से अब फिल्टर करूंगा उन बॉल्स को जिन बॉल्स पे बैट्समैन रन्स 6 है। सो बैट्समैन रन्स इज इक्वल टू 6, और इसको मैं वापस बॉल पे डाल दूंगा। तो मेरे पास वो बॉल्स आ गए हैं जो ओवर के पहले बॉल्स हैं, और बैट्समैन ने 6 छक्का मारा, और इसको मैं बैट्समैन वेरिएबल पे डाल देता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट इज द नेम्स ऑफ ऑल द बैट्समैन हु हिट 6। तो बैट्समैन का ये जो बैट्समैन कॉलम है, ये निकालने से ही मेरा सारा बैट्समैन का नाम आ जाएगा। सो इफ आई राइट बैट्समैन, यहाँ पे मेरा सारा बैट्समैन का नाम आ गया। बट इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, सो यू कैन डू 2 थिंग्स। यहाँ पे आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, जैसे आप वैल्यूज़ लगाएंगे, इट विल रिटर्न यू एज एन एरे, सारे बैट्समैन का नाम एज एन एरे। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू दिस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रॉप डुप्लीकेट्स, मैं अगर बैट्समैन पे एक फंक्शन होता है यूनिक, जो हमने अब आज तक नहीं सीखा है। यूनिक क्या करता है कि एक सीरीज का यूनिक वैल्यूज निकाल के एज एन एरे हमको प्रेजेंट करता है। सो बेसिकली यही आंसर देता है पिछला वाला, हर एक यूनिक वैल्यू देता है। सो दीज आर द बैट्समैन who have hit 6s on the first ball of an over. Now let's move on to the next one. मुझे ये जानना है कि आशीष नेहरा ने आज तक कितने डॉट बॉल्स बोल किए हैं। सो इफ आई टेक अ लुक एट द डिलीवरी डेटा, पहला काम मेरे को रेलिवेंट डेटा फाइंड करना है। तो वो डेटा क्या रेलिवेंट है जिसमें बॉलर टीएस मिल्स हो या फिर कोई भी हो एक्सेप्ट आशीष नेहरा? तो मेरा पहला काम क्या होगा? फिल्टर मारना डेटा को with आशीष नेहरा as a bowler, और आशीष नेहरा को यहाँ पे ए नेहरा से रिप्रेजेंट किया गया है, and I'll put him back in delivery। तो मेरे पास वो डेटा आ गया जिसपे बॉलर आशीष नेहरा है। नाउ डॉट बॉल्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? अगर टोटल रन्स 0 है तो वो डॉट बॉल है। तो मैं एक और फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे एंड देके, अगर मेरा डिलीवरी का टोटल रन्स अगर 0 है तो होगा। अब पाइथन में कुछ प्रॉब्लम होता है इसलिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। तो मेरे पास वो डेटा आ गया जिसमें आशीष नेहरा ने डॉट बॉल्स खेले हैं, ठीक है। और मुझे जानना है इस डेटा फ्रेम का साइज क्या, राइट, क्योंकि मुझे वो नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए, नंबर ऑफ डॉट बॉल्स चाहिए। तो मैं अगर इसका शेप निकालूं तो इसके नंबर ऑफ रोज विल गिव मी कि आशीष नेहरा ने आज तक कितने डॉट बॉल्स खेले, डॉट बॉल्स बोल किए एक्चुअली, नॉट खेले। तो इसका 0 विल गिव मी द सेम आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो व्हाट आर द टोटल रन्स ऑफ एवरी बैट्समैन इन आईपीएल? सो इफ आई टेक अ लुक एट द डिलीवरी डेटा, अब मुझे क्या करना है कि हर एक बैट्समैन को उठाना है और उसका बैट्समैन रन्स को टोटल करना है, राइट, वही करना है क्योंकि टोटल रन्स ऑफ एवरी बैट्समैन निकालना है मुझे। नाउ हम यहाँ पे कोई एक बैट्समैन को पकड़ के नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे डू नॉट वांट एक बैट्समैन, मुझे सारे बैट्समैन का दिखाना है। सो मुझे डेटा को ग्रुप करना होगा। नाउ आज तक हमने कोई ऐसा टूल सीखा नहीं है जिससे डेटा को ग्रुप कर सके। नाउ आप ये कर सकते हैं कि बैट्समैन उठाओ, उसको यूनिक करो, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करो, तो आपके पास यूनिक बैट्समैन नेम्स आ जाएंगे और हर बैट्समैन के हिसाब से फिल्टर मार के आप टोटल रन्स निकाल सकते हो हर एक बैट्समैन का। बट उससे बहुत एक ईजी फंक्शन होता है विच इज़ नोन एज द ग्रुप बाई फंक्शन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।